मैथ क्लास 12 में एक टॉपिक था, ठीक है, जो वेक्टर में पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू लाइन में हर वर्ष इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हर एक साल 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। किससे? तो दो रेखाओं के मध्य कोण आता है, निकालने के लिए बीच में आता है। तो एक था वेक्टर फॉर्म, एक है कार्टेशियन फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन आता है या तो कार्टेशियन फॉर्म में आता है। तो देखो, तो वेक्टर ए बराबर a1 प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है, वेक्टर बी वेक्टर a2 प्लस मी b2। सो लिख रहे थे a1 b1 a1 a2 b1 b2 लिखने के लिए एक टिक दे दीजिए। इसको लैम्डा बोलते हैं, इसको मी बोलते हैं। तो इस फॉर्म में रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, इसका फॉर्मूला है, किसका है? तो कोस थीटा बराबर b1 का वेक्टर इन डॉट b2 का वेक्टर बटा b1 का मैग्नीट्यूड निकाल दो और b2 का मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो कोस थीटा बराबर इसका फॉर्मूला किसका? वेक्टर फॉर्म में होता है कि b1 का वेक्टर डॉट b2 का वेक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कि b1 का मैग्नीट्यूड निकाल दो तो b2 का मैग्नीट्यूड निकाल देना। अब देखना केस नंबर 1, तो एक b1 और b2 को जब मल्टीप्लाई करने पर जब 0 आ गया डॉट करने पर, तो दे b1 वेक्टर और b1 जो b2 जो परपेंडिकुलर लगाएगा वो परपेंडिकुलर लगाएगा। अब केस नंबर 2, इफ दे b1 बराबर लैम्डा b2 बराबर दोनों आ गया, तो देन का करेगा पैरेलल करेगा, पैरेलल। इसलिए मेन फॉर्मूला तुम्हारा ई हो गया, किसका? वेक्टर फॉर्म में आगे। यदि वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन नहीं देगा तो फिर कार्टेशियन फॉर्म में देगा। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? x माइनस x1 बटा a1 y माइनस y1 बटा क्या होगा b1 और z माइनस z1 क्या होगा c1 हो गया। x माइनस x2 बटा a2 y माइनस y2 b2 और z माइनस z2 c2। इस फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इस फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा, तुमको बोले एंगल निकालना है। इसका फॉर्मूला था कार्टेशियन फॉर्मूला था cos थीटा बराबर, ये था वेक्टर का फॉर्मूला और ये है कार्टेशियन का, ठीक है। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ठीक है। अब a1 का अंडर रूट a1 की स्क्वायर प्लस b1 की स्क्वायर प्लस c1 की स्क्वायर कर दो, फिर a2 की स्क्वायर प्लस b2 की स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर कर दो। बहुत इजी है इसका कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला। a1 a2 को निकाल दो और मल्टीप्लाई करो, फिर b1 b2 को फिर c1 c2। देखो a1 ये है b1 ये है b1 है b2, इसे लिख दिए हैं पहचान के लिए। a1 ये है b1 है c1 है, a2 b2 c2। इसको a1 को स्क्वायर कर दो, b1 को स्क्वायर कर दो, इसको कर दो, फिर b2 की तरफ से कर देना है। a1 इस और b2 को इसको इस स्क्वायर कर दो, ठीक है। आगे केस नंबर 1, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 यदि 0 आ गया तो क्या करेगा? परपेंडिकुलर करेगा, ठीक है। केस नंबर दूसरा, a1 बटा a2 b1 प्लस b2 c1 बटा c2 देर पैरेलल, यदि तीनों बराबर है क्या करेगा? पैरेलल करेगा, ठीक है। तो देखना वेक्टर फॉर्म इस फॉर्म में आएगा, सर एक क्वेश्चन आएगा, तो कार्टेशियन फॉर्म में इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला ही लगाना होगा कार्टेशियन फॉर्म में, अभी लगाना होगा वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।